अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बढ़िया हैं, हम भी खुश हैं। और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नए और प्यारे से दिन में भाई। तो ये देखिए सुबह का वक्त है। मैंने अलीशा के लिए लंच में ना आज आलू जो प्याज होती है ना फालर वाली, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि भाई शाम को कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने सुबह सुबह उसके लिए लंच के लिए सब्ज़ी बना दी थी, और आटा भी सुबह ही गूंद के रख दिया था। तो उसे भी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि भाई जितनी भीड़ कम होगी उतना ही रसोई खाली खाली लगेगी। तो निकाल के इसको भी रख देंगे, और फिर बाद में जब थोड़ी देर बाद जब अलीशा को स्कूल छोड़ आएंगे ना हमारे वकील साहब, फिर उनके लिए दोबारा से बनाना है। क्योंकि भैया आजकल ना रोटियां जब भी ठंडी हो जाती हैं, और गैस की तो भाई गरम गरम रोटियां बनाए ना तो ये अच्छी लगती हैं, तो अच्छी भी नहीं लगती अगर बना के रख दो। और ठंड भी क्या, और गैस की तो हकीकत में गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती है, बाद में तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन जब चूल्हे की रोटी होती है ना, उनको तो आप थोड़ी देर बाद या पूरा दिन भी खा सकते हैं, तो वो तो जब भी अच्छी लगती है। तो भाई यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। अब पियेंगे सब चाय पानी, क्योंकि वकील साहब भी अलीशा को छोड़ के आ चुके हैं। और आज है ना सच में इतने लेट हो गए थे। एक तो भाई ठंड भी आज ठीक ठाक थी, सुबह के टाइम तो कोहरा था, लेकिन बाद में ना धूप बहुत जोर की खिली थी, एकदम बिल्कुल तेज़ वाली धूप थी ना, वो खिली थी। लेकिन सुबह तो कोहरा था। तो वकील साहब उसको छोड़ के आ चुके हैं, और उठने में आज ना काफ़ी लेट हो गए थे। एक तो आँख ही नहीं खुली, और कुछ ना बस थोड़ी सी हरारत भी हो रही थी ना, तो इस चक्कर में तो फिर लेट हो ही गया। और आइल की भी छुट्टियां चल रही है ना, तो हो ही जाता है भाई लेट। थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ा गया है। तो वही सबको चाय दे दी है, बस मैं रह गई थी, क्योंकि मैं पीऊँगी वकील साहब को नाश्ते के लिए 2 रोटियां भी बना दूँगी ना, तो उनको रोटी देने के बाद फिर आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। और मुझे ना सुबह की चाय ना अफरा तफरी में पीनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस थोड़ा सुकून में बैठ के बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके तब अच्छी लगती है। तो अपनी रसोई का ना तकरीबन काम है ना समेट के मैं तब चाय पीऊँगी। क्यों, फिर है ना फैली फैली रसोई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सामने पड़ती है ना तो कोई आ जाए ना तो ये देखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वकील साहब के लिए मैंने फटाफट से रोटियाँ डालूँगी। और आयल भी घर पे था ना, तो वो भी बोला मम्मी मैं एक रोटी मैं भी खाऊँगा, तो मेरे लिए भी बना देना। तो वकील साहब के लिए और एक आयल के लिए और एक रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी, क्योंकि भाई सुबह के टाइम ना भूख लगती है, शाम को तो इतना भूख नहीं लगती। ऐसा ही हो रखा, शाम को तो खाऊं तो खाऊं या ना भी खाऊं, तो ऐसा ही चला हुआ है भाई शाम का रूटीन तो हमारा। तो वकील साहब को घी लगा के रोटी मैं दे के आ चुकी हूँ, और रसोई भी मैंने ना समेट दी थी बिल्कुल। अब थोड़ी सी और अच्छी वाली समेट दूंगी, जिससे बिल्कुल से बोलते हैं डीप वाली क्लीनिंग वो कर दूंगी। लेकिन हाथ तो मैं ही मार दिया था। देखो अब सुबह के टाइम 2-2 बारी खाना बनता है, तो रसोई तो फैलती ही है। क्योंकि पहले अलीशा के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर वकील साहब के लिए बनाती हूँ, और फिर उसके बाद दोपहर में अपने लिए बनाती हूँ। तो भाई रसोई तो फैली ही रहती है, कितना ही कपड़ा मार लो और कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि काम तो वही पूरा दिन चलता ही रहता है सर्दियों में। क्योंकि छोटे छोटे दिन हो गए हैं, तो पूरा दिन काम चलता रहता है। तो मैंने टाइलों पे भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, क्योंकि भाई जो भी सब्जी वब्जी बनाते हैं ना, कितना ही उससे बना लो भाई छींट तो लगती लगती ही है। और ये देखिए मेरे छोटे से किचन गार्डन की हल्दी दिखा रही थी, मैंने इतना सा टुकड़ा बोया था भाई हल्दी का, और देखिए कितना इस छोटे से टुकड़े के बदले भाई 4 गुना कुदरत ने हमें वापस दिया। भाई कुदरत एक ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा पैसा भी दोगे ना उसे, तो वो आपको लौटा के दुगना देती है, यानी दुगना क्या 4 गुना देती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, कोई पड़ोस में ना, मतलब हमारे पड़ोस है ना, उन्होंने दी थी हमें ये घिया। और ये घिया भी वही अजीब तरीके की है, मुझे तो लग नहीं रही थी घिया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये घिया ही है। देखो भाई चलो जब बनाएंगे जब देखते हैं। और भाई ठंड में ना तकरीबन सामान है ना बाहर ही रहता है, क्योंकि फ्रिज में ना एक तो वैसे ही ठंड हो रही है, और सामान भी फ्रिज में रख देते हैं ना तो ठंडा हो जाता है, फिर ना छूने में भी भाई बहुत करंट लगता है।
तो इसलिए तकरीबन सामान है ना, अब जो भी मतलब सुबह का मैंने आटा वगैरह सब्ज़ी जो बनाई ना वो बाहर ही रख दी, क्योंकि भाई फ्रिज में रख देंगे ना फिर अच्छे नहीं लगे। तो सारे बर्तन वर्तन भी धुल चुके हैं, किचन बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। फिर आ गई थी मैं रूम में, देखो क्लीन आइल ने चादर वगैरह तो सब सेट कर दी थी, लेकिन जो थोड़ा वो सामान रह गया था ना, जैसे बेड पे पड़ा हुआ, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अब बिस्तर में भाई पढ़ते हैं बच्चे अब तो, और जहाँ उनका मन करता है ना वे चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो आलिशा की बुक रखी थी वो मैंने आयल के हाथ बाहर भिजाई। भाई देखो छोटा छोटा काम है ना बच्चों से करवाना चाहिए, इससे बच्चा भी वो रहता, नहीं तो भाई देखो पूरा दिन टीवी में लगे रहते। और इससे मैं थोड़ी सी भी हेल्प कोई कर देना तो वो भी काफ़ी होती है सुबह के टाइम। तो सुबह का टाइम इतना भागा दौड़ी का होता है। और अलीशा अपने जो कपड़े उतार के गई थी वो भी यहीं पटक के चली गई थी, तो वो भी मैंने आयल के हाथ मशीन में रखवा दिए। ये छोटे छोटे कामों से भी है ना भाई काफ़ी हेल्प हो जाती है, नहीं तो मेरे चक्कर लगे रहते हैं अंदर बाहर। और ना सुबह के टाइम तो इतना वो रहता है जाने कितने ही मैं पूरे घर के चक्कर लगाती हूँ, पूरे घर को सुबह सुबह तो अच्छे से नाप लेती हूँ। तो भाई थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दी है मैंने, क्योंकि अब मेरे को झाड़ू लगाने थे ना, इसलिए मोटी मोटी सी सारी डस्टिंग कर दी है मैंने। तो अब लगाऊंगी झाड़ू, और ना आज वाकई में लेट हो गया था काफ़ी, तो फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। और झाड़ू हो चुकी है मेरी कंप्लीट। अब मैं आ गई थी आंगन में, क्योंकि अब मेरे को पोछा लगाना है ना, तो इसलिए बाहर के आंगन की भी सफाई कर देंगे। जब तक अंदर तक पोछा लगा के लाऊंगी ना तो ये बाहर का आंगन भी सूख जाएगा, नहीं तो फिर गीला रहता है। और गर्मियों में तो भाई पानी डालो और तुरंत सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में ना हर चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। ये तो पानी से मैंने धुलाई की है, वरना पोछा ही सूखने में सर्दियों में तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। पंखा ना चलाओ तो जल्दी से पोछा सूखता भी नहीं है। तो पूरे आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और वाइपर लगा के एकदम सुखा दूंगी इसको, क्योंकि जब तक मेरा बाहर का आने का नंबर आएगा ना तो सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा। भाई मैं देख रही थी पानी आ रहा था या नहीं, लेकिन पानी तो आया नहीं। फिर मैंने टंकी में से लिया और फिर देखा ना पेड़ पौधों में भी पानी नहीं था, तो मैंने जितने भी पेड़ पौधे थे सब में पानी दिया, अपनी बाल्टी वगैरह भरी। और भाई एक काम करना शुरू करो ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है जाने मुझे कितने ही काम याद आ जाते हैं, और एक काम के करते करते ना मैं कितने काम निपटा देती हूँ। पता नहीं मेरी आदत ही क्या है, एक काम के साथ साथ ना कई काम करने की मुझे आदत पड़ गई है, पता नहीं क्या हो रखा भाई दिमाग। पता नहीं, मुझे लगता है हर हाउसवाइफ का यही काम होगा कि एक काम को निपटाते निपटाते वो अपने कई काम एक साथ लेके चलती है। बाहर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और फिर मैंने देखा भाई ये बोतल भी का भी पानी सारा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे पैंदे में पड़ा था वाटर कूलर में, मैं चलो इसे भी हटा देते हैं, आज इसकी भी सफाई कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो इसकी भी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने अपने वाटर कूलर को भी अच्छे से धो दिया है, और जिस पे ये मुड्ढे पे रखा रहता है ना उसको भी धो दिया, कि उस पर भी धूल मिट्टी अच्छी खासी हो रखी थी। भाई ऐसे ना काम देखो, मैं जब मेरा हाथ लगता है ना तो मैं वही सब कुछ धो धा के ही रखती हूँ, लेकिन जब हमारे वकील साहब करते हैं ना इस काम को तो वैसे ही बोतल उड़ेल देते हैं, तो फिर ये काम नहीं हो पाता। तो मैंने चलो भैया आज ये काम मेरे जिम्मे है, तो आज मैं पूरी तरह से क्लीन करके तभी इसको बोतल को पानी इसमें पलटूँगी। तो मैंने टाइल वगैरह भी थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी, तो उसे भी अच्छे से पोंछ दिया। और नीचे ना भाई जब ये पटरा रखते हैं ना तो नीचे पोंछा नहीं लगता, और फिर हिलाने में भी तो डर लगा रहता है कि कहीं बोतल गिर ना जाए, भाई डर लगता है ऐसे खिसकाने में, तो इसलिए ना फिर इसको खिसकाती नहीं मैं। जब इस पानी ख़त्म होता है ना, मेरे को डालने का नंबर आता है बोतल पलटने का,
तो मैं इसे तभी अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मैंने बिल्कुल सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया, बोतल को भी अच्छे से धो दिया भाई, क्यों ये 2 दिन हो गए थे ना रखे तो इस पे भी काफ़ी धूल सी हो गई थी। तो भाई पीने का पानी है, अपनी तरफ से देखो जब हम घर पे काम करते हैं ना पूरी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। बाहर तो भाई देखो जैसा मिलता है या जैसे चलता है काम तो चलाना पड़ता है, लेकिन अपनी तरफ से जब हम करते हैं ना काम को तो पूरी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ भाई। तो मैंने इसे एक कपड़े से पोंछ दिया था क्योंकि थोड़ा गीला था ना, तो उसे पोंछने के बाद भाई अब रह गया फाइनल मेरा काम पोछा लगाने का। अब पोछा लगाते हैं फटाफट से और फिर ना फिर घर एकदम चमक जाएगा। और भाई लेट काम शुरू करने के बाद भी मैंने अपना काम सारा टाइम टू टाइम पे निपटा लिया था। यही होता है एक हाउसवाइफ की भाई टैलेंट होता है ये, चाहे उसको कितना लेट हो जाए लेकिन अपना काम वो अपना टाइम पे कर ही लेती है भाई। ये हम हाउसवाइफ में एक बढ़िया वाला टैलेंट होता है, बढ़िया वाला सा। तो भाई मैंने किचन वगैरह में पोछा भी लगा दिया है। अब लगाएंगे लॉबी में क्योंकि अम्मा चली गई थी नहाने, तो पूरे घर में लगा दिया, फटाफट से लगाएंगे। और बैठ के पोछा लगाने से ना भाई, और मुझे ना झाड़ू लगाते लगाते ना भाई इतनी गर्मी लगने लगी थी कि मैंने जैकेट और जो पैरों में जुराबें पहनी थी ना वो भी सारी निकाल दी, क्यों एकदम से गर्मी सी इतनी बन गई थी ना बहुत ज़्यादा। और पोछा लगाते वक्त ना भाई गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो पोछा लगाने के बाद ना फिर मैं एक गिलास ना ठंडा पानी पीती हूँ, जब जाके थोड़ा सुकून मिलता है, नहीं तो ना बिल्कुल एकदम हीट हो जाती है अंदर से बॉडी और बहुत गर्मी लगने लगती है। जो भी जर्सी वर्सी थी ना वो भी हटा दी, ऐसा मन कर रहा था टोपा भी हटा दे, लेकिन वही ना फिर शॉल पहन के भाई काम नहीं होता, तो इस चक्कर में मैंने टोपा लगाए रखा। और ये देखिए ये होता है एक सुकून वाला पल जिसमें बहुत अच्छा लगता है। तो भाई यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।